वेलकम टू द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 60वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें दी जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ढोल और ताशे के साथ साथ डमरू बजाकर उनका अभिवादन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 60 वर्ष के हो गए हैं। जन्मदिन के इस खास मौके पर उन्होंने गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों के साथ भोजन किया और उन्हें कंबल वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भोपाल में ढोल ताशों और डमरू की धुन पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां समर्थकों ने उन्हें गदा भेंट की। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 26 नई औद्योगिक इकाइयों की सौगात दी, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश और 5000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आज का दिन कई अर्थों में हम अलग प्रकार से मना रहे हैं। वैसे तो हमारी हर सांस के साथ जन्म का समय है, लेकिन दिन और साल के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवाधाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में, और ख़ास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीज़ें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की ज़रूरत भी और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की ज़रूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ सेवाधाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगर भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और सुधीर भाई का आश्रम है, जहाँ पर इसी प्रकार से निराश्रित या घर से शारीरिक रूप से कष्ट से कई कारण से घर में भी जिनको रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ उस आश्रम में रखते हैं। उनके बीच में अपना जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश विकास के इस पथ पे लगातार आगे चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबसे आह्वान है कि आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा का संकल्प लें, विरासत पे गर्व करें और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में कुणाल कामरा के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर उनका पुतला जलाया गया। इंदौर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा का पुतला जलाया। धावा चौराहे पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर कामरा इंदौर आएंगे तो उन्हें झूठे से मारा जाएगा। मोर्चा में उनकी टिप्पणी को समाज में अस्थिरता फैलाने वाला बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जिसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी। आज उसी को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा टावर चौराहे पर पुतला दहन किया गया और हमारी मांग की है कि ऐसे व्यंग्यकारों को पर सख्त कार्रवाई करे जो हमारे देश के नेताओं के खिलाफ व्यंग्य करते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज क्या प्रदर्शन किया गया? आज हमने यहाँ पर उनका पुतला दहन किया। पहले पुतले को जूतों से पीटा, उसके बाद उसका पुतला दहन किया। इंदौर अगर आते हैं तो इनका हम मुंह काला करेंगे। पहली बात तो इंदौर में इनका आयोजन होने नहीं देंगे और जो आयोजक करेंगे उनको भी हम समझाइश देकर समझाएंगे कि ऐसे व्यंग्यकारों को ना बुलाएं। पहले भी विवादित टिप्पणियां करी है। ये व्यंग्यकार लोग कभी भी देश के खिलाफ, ये वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, ये कुछ ना कुछ देश का माहौल ख़राब करने के लिए व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते, जिससे कि माहौल ख़राब हो देश का।
बड़ी लापरवाही आई सामने। इंदौर के मूसाखेड़ी चौराहे पर घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल टंकी में गैस ट्रांसफर किया जा रहा था, जिससे कि ब्लास्ट हो गया। मूसाखेड़ी चौराहे पर घरेलू गैस सिलेंडर में कमर्शियल टंकी में गैस ट्रांसफर किया जा रहा था, तभी एक धमाका हुआ। 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सवाल ये है कि जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध गैस सिलेंडरों का धंधा कैसे जारी है। दुकान में 10 से 15 टंकियां मौजूद थी। गोली लगने का सनसनीखेज मामला आया सामने। प्रॉपर्टी विवाद में फंसाने की साजिश, झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश, आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। भोपाल के रातीबड़ में प्रॉपर्टी विवाद में फंसने की साजिश का खुलासा हुआ है, जहां 3 लोगों ने खुद के पैर पर गोली मारकर झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश की। विदिशा से भोपाल आए इन आरोपियों ने कार में गोली चलाकर अपने विरोधी को फंसाने की योजना बनाई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर दिया गया। पकड़े गए 3 आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 14 तारीख को रात में करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी अमीरी अस्पताल से। डॉक्टर ने बताया था कि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है, शैलेंद्र राजपूत नाम है उनका। उनके साथी विकास तिवारी उन्हें लेकर आए हैं, तो तुरंत अधिकारियों को बताया इस संबंध में और हम हॉस्पिटल पहुंचे, तस्दीक किया, साथी का बयान लिया और बयान लेने के बाद थोड़ा संदेह हुआ, अधिकारियों को बताया तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत हमको टीमें गठित की और ये बताया कि इसकी बिल्कुल सत्यता की बिल्कुल पूरी जाँच करें और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। तो बाकी हमारी 3-4 टीम बनी हुई थी, क्राइम से थी और हमारे थाने से थी और वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग थी। उसमें कुछ तकनीकी संसाधनों का भी मतलब हमको सहायता मिली, बहुत सारे कैमरेज देखने पड़े भोपाल, विदिशा और रायसेन के कई जगह के। तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर आई, सामने निकल के पता चला कि ये 3 लोग हैं, इन लोगों की पहले से उन लोगों से रंजिश थी, पहले से केस चल रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके अगेंस्ट ये रिपोर्ट लिखाना चाहते थे। जब ये क्लियर हुआ तो इन 3 आरोपियों के खिलाफ 2 के खिलाफ नामजद FIR हुई थी, तीसरा आरोपी मेमोरेंडम के आधार पर उसमें बनाया गया है। बढ़ते महिला अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका किरार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। बढ़ते महिला अपराध और कानूनी व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रियंका किरार ने कहा कि प्रदेश में मासूम बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकार आंखें मूंदे बैठी है, जिससे बेटियां न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर हो रही है। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोहन यादव जी की सरकार में 2.5 साल से लेकर 90 साल तक की हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आज लगातार अनाचार का शिकार हो रही हैं। रोज 20 महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं इस मध्य प्रदेश में घटित हो रही हैं। चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी स्वयं गृह मंत्रालय भी अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। लगातार हमारी मासूम बेटियां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है, लेकिन उन गुमशुदा बेटियों को ढूंढने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों ही निष्क्रिय हैं। आज तक हमारी उन गुमशुदा बेटियों की ढूंढने में वो नाकाम रहे हैं। मध्य प्रदेश की सतना की बात करें तो 2.5 साल की बच्ची के साथ तो 2 दिन पहले रेप की घटना घटित हुई है। तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य विधानसभा के अंदर बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आंसुओं से रो रहे हैं। इतना बड़ा इस मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उनका मंत्रिमंडल खुद उस ध्वस्त कानून व्यवस्था से परेशान है। हम लोगों ने आज मांग की है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आईना देखें कि मध्य प्रदेश में हमारी बेटियां और बहनों की कितनी दुर्दशा हो रही है, कितनी स्थिति चिंताजनक है। उन बेटियों को न्याय दिलाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।